सो जय श्री राम दोस्तों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, फाइंड रैंक ऑफ दी मैट्रिक्स ए बाय रिड्यूसिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दी, इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है और इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब पूरी आइडेंटिटी नहीं बोलते, इसलिए इसका नाम नॉर्मल फॉर्म है, क्योंकि इसका पूरा आइडेंटिटी नहीं होता है। आप यहाँ पे अगर नहीं भी 1 है तो भी चल पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 नहीं है तब भी चल पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसका नाम नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म मतलब आइडेंटिटी, बट ज़रूरी नहीं कि सारा पूरी मैट्रिक्स से आप आइडेंटिटी बना दो। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए था, उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, तो ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं रो 2 पे, सच दैट रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1। ठीक है, साथ ही साथ रो 3 पे भी कर लेते हैं कि रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1। ठीक है, सबसे पहले हम रो 1 के साथ कंपेयर करके करेंगे। ठीक है, जितने रो ऑपरेशन होंगे उसको इस्तेमाल करेंगे, फिर कॉलम ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे, लास्ट में हमारे पास जैसी मैट्रिक्स बनेगी फिर हम देखेंगे भाई हमारे पास कि हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी कितने ऑर्डर की बनी, फिर उस हिसाब से हमारे पास ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को हम अप्लाई करते हैं, 1 2 3 एज इट इज़ रहेगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, 3 माइनस 4 हो जाएगा -1, 4 माइनस 6 हो जाएगा -2। ठीक है, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, 5 माइनस 6 हो जाएगा -1, 7 माइनस 9 हो जाएगा -2। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, रो 3 पे ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बाय कंपेयर विद रो 2। मैंने क्या किया, देखो पहले रो 1 के साथ कंपेयर किया, अब रो 2 के साथ कंपेयर करेंगे। तो रो 2 के साथ रो 3 को कंपेयर कर सकते हैं ना कि रो 2 को, इसलिए मैंने रो 3 ली। ठीक है, रो 3 को इस तरह से करते रो 3 माइनस रो 2। ठीक है, ताकि ये हमारे पास 0 हो जाए। ठीक है, अब इसको करते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, 1 2 3 एज इट इज़ रहेगा, 0 -1 -2 एज इट इज़ रहेगा, 0 में इसको माइनस करना है 0 ही रहेगा, -1 माइनस -1 0। ठीक है, -2 माइनस -2 मतलब -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अगर हम इक्लॉन फॉर्म की बात करते ना, इक्लॉन फॉर्म की बात करते, अगर हमें बोला होता कि इसको इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करके इसका रैंक बताओ, तो इसका रैंक आता 2, अगर इक्लॉन फॉर्म में बोला होता। तो अब हमें बोला नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में भी इसका 2 ही आएगा। अभी देखते कैसा आता है, हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। देखो रो ऑपरेशन हमारे ख़त्म हो गए, अब हम करेंगे कॉलम ऑपरेशन। जिस तरह से हमने रो 2 से स्टार्ट किया था, कॉलम 2 से स्टार्ट करेंगे, कॉलम 2 और कॉलम 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कॉलम 2 पे हम अप्लाई करते हैं सच दैट कॉलम 2 माइनस कॉलम 2 टाइम्स कॉलम 1, ताकि ये वाला वैल्यू हमारे पास 0 बन सके। ठीक है, कॉलम 3 पे हम अप्लाई करते हैं कॉलम 3 -3 टाइम्स कॉलम 1। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, कॉलम 1 एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, 2 - 2 0, -1 और माइनस ये तो 0, ये तो वही यही रहेगा। ठीक है, 3 - 3 0, -2 ये तो 0 ही रहेगा। ठीक है, -2 0, ऐसा आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो जैसे हमने यहाँ पे 1 के रो 1 के साथ कंपेयर किया, फिर रो 2 के साथ किया, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने कॉलम 1 के साथ कंपेयर किया, अब कॉलम 2 के साथ कंपेयर करेंगे। तो कॉलम 2 के साथ कॉलम 3 को कंपेयर कर सकते हैं, तो कॉलम 3 -2 टाइम्स कॉलम 2, इस तरह से। ठीक है, अगर इस तरह से करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 0 0, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, सेकेंड कॉलम एज इट इज़। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको प्लस करना, तो ये हो जाएगा 0 0 0। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 बनाने के लिए रो 2 या कॉलम 2 कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं अब तो। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई जब हम कर रहे होते हैं ना, तो हम कभी भी कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो आप रो ऑपरेशन लगा सकते हो, कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो। अभी कॉलम वाले चले तो कॉलम लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे बात मान लो कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगा लिया सच दैट इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया C2 को, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ठीक है, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी वो हमारे पास 2 × 2 की ऑर्डर वाली बनी। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या, सॉरी रैंक होगा वो क्या होगा, 2 होगा। अगर इक्लॉन फॉर्म में बोला होता तो भी हमारे पास 2 ही निकला, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, 2 है। एक नॉर्मल फॉर्म में बोला तब भी हमारे पास 2 ही निकला। ठीक है, समझ में आई बात, किस तरह से हम मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। नॉर्मल फॉर्म में मतलब आइडेंटिटी आपको बनानी है, बस इतना याद रखो। ठीक है, रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन दोनों यूज़ करने और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे 1 आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। ठीक है,
इस मैट्रिक्स का जो रैंक निकली वो कितनी निकली, 2 निकली, जिसका मतलब है इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम जैसी है जो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है।